प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप इस कोर्स के वसीले से खुदा के कलाम की बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस कोर्स के वसीला से जो है ख़ास तौर पर बाइबली अहूद को समझने के ताल्लुक से है, आप इन अहूद को समझते हुए बाइबल मुक़द्दस की एक सिंगल स्टोरी लाइन को और गहरे और मौसर अंदाज में आप समझ रहे हैं। आमीन। सो इस वीक में और ख़ास तौर पर इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे खुदा का वो अहद जो खुदा ने दाऊद के साथ बांधा, कविनेंट विद डेविड के ताल्लुक से जो खुदा ने अहद बांधा, हम उसको सीखेंगे। आमीन। जस्ट एन ओवरव्यू, खुदा हमारा खुदा अहद बांधने वाला खुदा है। और खुदा अहद इसलिए बांधता है, खुदा ने अहद इसलिए बांधे ताकि खुदा अपने आप को ह्यूमैनिटी के साथ रिलेट कर सके। आवर गॉड इज अ कविनेंट कीपिंग, कविनेंट मेकिंग गॉड। और जब वो अपने नाम यहोवा से जाहिर हुआ तो दर हकीकत वो यहाँ पर हमें सिखाना चाह रहा है कि याहवे मीन्स द कविनेंट कीपिंग एंड कविनेंट मेकिंग गॉड। और खुदा ने इसके ताल्लुक से हमें इनलाइटन किया है, हमें इस ताल्लुक से सिखाया भी है कि वो किस तरह से इन अहूद को बांधता है और किस तरह से उसने किन अशखास के साथ उस अहद को बांधा। तो खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा, नूह के साथ बांधा और अब्राहम के साथ बांधा। फिर हमने देखा किस तरह खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा। और फिर अब हम देखेंगे किस तरह खुदा दाऊद के साथ अहद बांधेगा। और अगले हफ्ते में हम सीखेंगे कि खुदा किस तरह से कलीसिया के साथ मसीह यीशु के वसीला से वो अहद बांधता है। तो अभी हम दाऊद के ताल्लुक से सीखेंगे। जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, उसने ये वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझ में से बादशाह आएंगे। इस कविनेंट में जो उसने खुदा ने दाऊद के साथ बांधा, उसमें इसकी फुलफिलमेंट हमें नजर आती है। याद रखिए कि इसराइल का पहला बादशाह साउल था, जिसका जिक्र आपको पहला सैमुएल में मिलता है। और दूसरा बादशाह हमें दाऊद नजर आता है, क्योंकि दाऊद ही दर हकीकत वो बादशाह है जिसके ताल्लुक से खुदा खुद फरमाता है। और सैमुएल और खुदा खुद ये बयान करता है कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। सो दाऊद, डेविड वाज एक्चुअली गॉड्स चॉइस। दाऊद खुदा की मर्जी, दाऊद खुदा की सिलेक्शन थी। और इसी वजह से खुदा ने दाऊद के साथ अहद बांधा और वहां से आगे कविनेंट्स का आगाज हो गया, जो कि दाऊद की असल और नस्ल से थे। आमीन। अब दाऊद भी जिस टाइम पे वो रह रहा था, उस वक्त वो सब के सब कोहे सीना के अहद में आते थे। दाऊद खुद शरीयत की पासदारी, शरीयत के अहकामात पर और शरीयत को फॉलो करने वाला था, क्योंकि वो खुद शरीयत के मातहत था। और खुदा ने दाऊद के साथ ये अहद बांधा कि अगर दाऊद और उसकी नस्लें खुदावंद की ताबेदारी करेंगी तो वो हमेशा इसराइल पर और लोगों पर हुक्मरानी करेंगे और बहुत सी कौमें उनके वसीला से बरकत पाएंगे। अब ये देखें, अब्राहम के साथ ये अहद बांधा गया, लेकिन खुदा उसको किस तरह से फुलफिल कर रहा है इन डेविड्स लाइफ एंड कविनेंट। और आगे दाऊद की नस्ल से वो किस तरह से वादा करता है। जब हम इस अहद के ताल्लुक से सीखते हैं तो इस अहद का जिक्र हमें दूसरा सैमुएल उसके 7वें बाब में मिलता है। हमेशा 7वां बाब निकाल लीजिए, दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब। और इस हमें बाब में खास तौर पर दाऊद के साथ बांधा गया अहद उसके ताल्लुक से मिलता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम देख लें तो साउल को खुदा ने ह्यूमनली डिमांड थी, ये इसराइलियों की अपनी डिमांड थी कि हमें बादशाह चाहिए। तो खुदा ने साउल को चुन लिया, मगर बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने यहोवा पाक खुदा की नाफरमानी की, जिसका जिक्र आपको पहला सैमुएल उसकी 15वें बाब में मिलता है, जहां पर सैमुएल ने उसे कहा कि तूने कुर्बान कुछ भी नहीं बचाना, तूने सब कुछ उसको तबाह कर देना है। जब वो जंग लड़ने गया है, उस सैमुएल ने उसको क्लियर कमांड दिया, आप
پہلے سموئیل اس کے 15ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ تو نے سب کچھ ہلاک کر دینا، سب کچھ جلا دینا، سب کچھ مار دینا، کوئی مال مویشی نہیں تو نے چھوڑنے. مگر ساؤل نے جو اچھے جانور تھے، مال اور مویشی تھے، وہ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ یہ میں خداوند کی قربانی کے لیے الگ کیا ہے. I mean, he was disobeying God. اگر خدا نے کہا ہے مار دو، ہلاک کر دو، کچھ چیز باقی نہ رہے، آپ کون ہوتے ہو کہ آپ اسے بچاؤ؟ تو پہلا تو یہ تھا. پھر اس کے بعد آپ کو پہلا سموئیل اس کے 28ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے جہاں پر ساؤل فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے وہ فیوچر ڈسرن کرواتا ہے، جھوٹے نبیوں سے فیوچر ڈسرن کرواتا ہے، اور خداوند اس کی اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں اور اسی لیے اس کو وہاں میں ریجیکٹ کیا جاتا ہے. No one can represent Yahweh if he refuses to obey, if you refuses to obey him. جب آپ خدا کی تابعداری کرنے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، آپ کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتا. اور پھر پہلا سیموئیل اس کے 16ویں باب میں ہمیں سیموئیل داؤد کو مسح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور داؤد کے تعلق سے اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو پروف کرے گا کہ کس طرح سے خدا پر انحصار کرنا ہے، اس پر ٹرسٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کی تابعداری کرنی ہے. اور در حقیقت پہلا سیموئیل اور اس کی یہ کہانی بعد میں اسی بات پہ چلتی ہے کہ آپ نے خداوند پر اپنا اعتماد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ پہلے سیموئیل میں جاتے ہیں تو پہلے سیموئیل 2 باب میں آپ کو ایک عورت ہے ہنا جو بے اولاد ہے، آپ کو اس کی کہانی ملے گی. پہلے اور 2 باب میں آپ کو اس کی کہانی ملے گی. اور پہلے سیموئیل 2 باب میں اس کی پہلی 10 آیات میں جو آپ کو ہنا کا گیت نظر آتا ہے، وہاں پر وہ کس طرح سے خداوند کی بڑھائی اور خداوند کی تمجید کرتی ہے. وہ ایک فریم ورک سیٹ کر دیتا ہے داؤد کی خدمت کے تعلق سے. وہ فریم ورک سیٹ کر دیتا ہے کہ کس طرح سے داؤد خدا کے کلام کی باتوں پر اپنے آپ کو سٹینڈ کرے گا. اور جیسے 6 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند مارتا اور جلاتا ہے. یہ آپ کی اردو ٹرانسلیشن میں، انگلش میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے he brings down and raises up. یعنی خدا نے ساؤل کو چنا مگر وہ تابعداری اس نے نہیں کی تو خداوند نے اسے نیچے گرا دیا، اس کو مار دیا، اور جو تابعداری کر رہا ہے اس کو اٹھا کھڑا کیا. اور 2 باب کی 10ویں آیت میں آپ یہ پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ کھڑے کھڑے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان سے گرجے گا اور وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا. اب یہ اصل میں اس کا گیت، ہنا کا یہ گیت ایک فریم ورک سیٹ کر رہا ہے آگے آنے والے شخص کے لیے جو کہ داؤد ہے. اور داؤد نے he praised the Lord because اس کی وجہ کیا ہے جس کا ذکر آپ کو 2 سیموئیل 22 باب 21ویں آیت میں اور پہلی آیت میں مل جاتا ہے. وہ کہتا ہے، پہلی آیت میں پڑھتا ہوں شارٹلی، کہ جب خداوند نے داؤد کو اس کے ساتھ دشمن اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو داؤد نے 21ویں آیت پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ خداوند نے میری راستے کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا. So he is praising God کیونکہ خداوند اس کا خدا اس کو رہائی دینے والا ہے. خداوند اس کا خدا وہ خدا ہے جو زندہ ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے، اور داؤد اس کی تمجید کرتا ہے، اس کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے. اور جب آپ 2 سیموئیل اس کے 7ویں باب میں جہاں پر داؤد کے ساتھ عہد باندھا گیا، داؤد نہ صرف داؤد نہیں بلکہ داؤد اور داؤد کی نسلوں کے ساتھ عہد باندھا گیا، تو وہاں پر اس کے کانٹیکسٹ کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اور اس کا ذکر آپ کو 2 سیموئیل 7ویں باب میں اور 1 Chronicles 17 یعنی پہلا تواریخ اس کے 17ویں باب میں آپ کو ان سب واقعات کے تعلق سے سیکھنے کو مل جائے گا. آمین. اب داؤد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے. یہ ذرا نوٹ کرنی ہے آپ نے بات.
दाऊद ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो खुदा के लिए घर बनाए, मगर आप याद रखें एक बात, दाऊद ने ख्वाहिश तो जरूर जाहिर की, मगर वो ख्वाहिश के साथ इन्हिसार भी खुदा पर कर रहा था, वो डिपेंड भी खुदा पे कर रहा था कि खुदा उससे प्रोवाइड करेगा। और ये बात खुदा को अच्छी लगी कि दाऊद खुदा के लिए घर बनाना चाहता है। अब हालांकि हम देखें तो हमें बहुत से ऐसे लातादाद हवाला जात मिलते हैं जहां पर खुदा इंसान के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, और खुदा वहां पर उस टाइम पर भी टैबरनेकल में खैमा इज्तिमा में रहकर भी ही वाज रियली फाइन। बट ये भी नहीं है कि खुदा ने नहीं उसको अलाउ किया। बाद में सुलेमान ने खुदा के लिए घर बनाया जिसको हम फर्स्ट सेकंड टैबरनेकल कहते हैं या टेंपल कहते हैं। और तो उसमें हमें ये नजर आता है कि वहां पर वर्ड प्ले मिल रहा है अबाउट हाउस, बिल्डिंग अ हाउस। सो खुदा ने इजाजत दी सुलेमान को कि वो घर बनाए, और खुदा के घर बनाने के लिए दे वर fully engaged and they were fully depending upon God. अब दाऊद ने इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि दाऊद फ्रीक्वेंटली वॉर्स में बिजी था, इसलिए खुदा ने सुलेमान को चुन लिया। और इसकी बहुत सी आगे डेप्थ हैं और इसके इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आप इतनी बात याद रखें कि खुदा के घर बनाने की डिजायर खुदा को अच्छी लगी, और इसीलिए दाऊद खुदा के लिए घर बनाना चाह रहा था, मगर खुदा ने उसके घराने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी। डेविड वांटेड टू बिल्ड अ हाउस फॉर द लॉर्ड, बट गॉड लॉर्ड मेड हाउस फॉर डेविड। और ये ऐसा घर है जो अबदी है, और अबदी बादशाही का ये घर है। और खुदा ने उसे ये वादा किया कि जो बादशाह तुझसे आएगा और जो बादशाहत मैं कायम करूंगा वो हमेशा के लिए रहेगी। दूसरे सैमुएल के 7वें बाब की 13वें में लिखा है, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। सुलेमान के ताल्लुक से कहा जा रहा है, और सुलेमान दाऊद की नस्ल से, सुलेमान दाऊद का बेटा था। फिर 7वें बाब की 15वीं आयत में कहता है, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी जिसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और उसके बाद वर्स 16 पढ़ते हैं, दूसरे सैमुएल में ही है 7वें बाब में, वर्स 16 पढ़ते हैं। वो कहता है, और तेरा घर और तेरी सल्तनत से सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। और आगे मूविंग फॉरवर्ड वर्स 26 वो कहता है, और सदा ये कह कह के तेरे नाम की बड़ाई की जाएगी कि रब्बुल अफवाज इस्राएल का खुदा है, और तेरा बंदा दाऊद का घराना तेरे हुजूर कायम किया जाएगा। सो दूसरा सैमुएल यहाँ पर भी हमें कोई ये अहद है जो अभी मैंने आपको हवाला जात पढ़े हैं, अब 7वां बाब पूरी डिटेल में पढ़िएगा, मगर ये जो सिलेक्टेड हमने वर्सेस पढ़े हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि खुदा दाऊद के साथ अहद बांध रहा है अबदी बादशाहत का, और खुदा दाऊद की नस्लों के साथ भी अहद बांध रहा है कि उनका दाऊद का तख्त हमेशा तक अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा। अब यहाँ पर भी दूसरे सैमुएल के साथ 7वें बाब में हमें लफ्ज कविनेंट अहद नहीं मिलता, और ना ही इस अहद का कोई भी साइन नजर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब्राहम के साथ अहद बांधा, वहां पर हमें एक साइन नजर आता है जो कि खतना। मूसी अहद में हमें साइन नजर आता है जो है सबत। मगर बिल्कुल जैसे आपको आदम के साथ खुदा ने अहद बांधा, वहां पर भी आपको लफ्ज कविनेंट नहीं मिल रहा, वहां पे भी आपको साइन नहीं मिल रहा। इसी तरह यहां पर भी दाऊद के साथ इस अहद में हमें साइन भी नहीं मिल रहा, वर्ड भी नहीं मिल रहा, बट दिस इज द कवेनेंट जो खुदावन उसके साथ बांध रहा है। दिस कवेनेंट विल बी द मींस, ये ऐसा कवेनेंट है जो कि प्रॉमिस ऑफ लैंड, ऑफस्प्रिंग एंड ब्लेसिंग विल बी रियलाइज्ड। ये एक ऐसा अहद है दाऊद के साथ, उसकी नस्लों के साथ, जिसमें जमीन का वादा, नस्लों का वादा और खुदा की बरकतों का वादा पाए तक मील तक पहुंचेगा। आमीन। अब हम जरा बात करते हैं तौरात शरीफ में पाए जाने वाली किंग्स के ताल्लुक से बात। याद रखें कि भाई अक्सर बहुत से लोग इसके ताल्लुक से बयान करते हैं कि खुदा ने कभी इंटेंड नहीं किया था बादशाह का, क्योंकि खुदा खुद उनका बादशाह था। दैट्स अ रॉन्ग एनालॉजी।
میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، بٹ آپ کے اوپر میں یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں، آپ کو میں ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ ان حوالہ جات کو ضرور گو تھرو کریں. اور جب آپ پیدائشی کتاب اس کے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں جہاں پر خدا ابراہم کو بلاتا ہے، پھر اس کے بعد 17ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خدا ابراہم سے خاص طور پر یہ بات کرتا ہے کہ تیری نسل سے تجھ سے بہت سے بادشاہ آئیں گے. سو یہ بادشاہ آنے کا جو پلان ہے، یہ بادشاہ آنے بھیجنے کا یا بنانے کا یا جو آئیں گے، اٹ واز این اٹرنل پلان. اور لیٹر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وعدہ یعقوب کے ساتھ بھی کیا گیا. اور پھر اس کے بعد لیٹر 49ویں باب کی 8ویں اور 10ویں میں پیدائشی کتاب میں وہاں پر ہمیں اور پریسائز مل جاتا ہے کہ اسرائیل میں سے یہودا کے قبیلہ سے بادشاہ آئے گا. اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ داؤد یہودا کے قبیلہ سے تھا. اور اس کو اپنے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے داؤد کے آگے گھرانے سے، کس طرح داؤد کے آگے گھرانے سے، یسی سے داؤد، اور داؤد سے آگے مسیح میں فلفلمنٹ ہی، وہ ہمیں اندازہ اس کا مل جاتا ہے. اور پھر جب ہم سامس 72 زبور 72 پڑھتے ہیں، میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ زبور 72 کو پراپرلی گو تھرو کریں، اس کو پراپرلی ایک چینل کے تھرو گزریں، اس کو پورا پڑھیں. یہاں پر ہمیں داؤد اور ابراہم کی کویننٹ کا ایک ریلیشن ملتا ہے. اور میں یہ ایگزام میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا کہ واٹ واز دا ریلیشن آف ابراہم's covenant with David's covenant. سو ان دونوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. اور یہاں پر لیکن جو کچھ ہائی لائٹ ہے، میں چیزیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ the promise made to Abraham of universal blessing will be fulfilled in the king. خدا نے جو ابراہم کے ساتھ قوموں کی برکت کا وعدہ کیا، وہ خدا پورا کرے گا بادشاہوں کے وسیلہ سے. اور یہاں پر ہمیں پیدائش 3:15 کو اور زیادہ نیرو کر دیا جاتا ہے، پیدائش 12:3 کو اور زیادہ نیرو کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، اور یقیناً جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کو وہ پورا بھی کرتا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے. اب ڈیوڈز کویننٹ، ڈیوڈ کے ساتھ جو خدا نے، داؤد کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا، اس کی اسرائیل کی ہسٹری میں اور انبیاء کے صحائف میں کیا ویلیو ہے، اس کو بھی ہم اسٹڈی کر دیتے ہیں. اگین I won't read the verses, you have to read the verses کیونکہ اس طرح سے بہت ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. So you have to pause everywhere. جہاں پر میں کہوں کہ یہ ریڈ دس چیپٹر، تو آپ پاز کریں ویڈیو کو اور اس کے بعد وہ پورا چیپٹر، پورے وہ ورسز کو ریڈ آؤٹ کیا کریں. سو جب ہم اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ اٹس کانٹراڈکٹنگ ود the promises جو خدا نے کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسرائیل کی تاریخ بڑی ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، ڈارک ہسٹری ملتی ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہیں they are not able to fulfill what the Lord was demanding from them. جو خدا ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا، جو خدا ان سے اوبیڈینس توقع کر رہا تھا، they were not able to do it. اب اگر بادشاہ ہی نہیں کر پا رہے تو باقی جو بنی اسرائیل ہیں یا قوم ہے وہ کیسے خدا کے احکامات پر پورا اتریں گی؟ اور جب بادشاہ ہی حکموں کو نہیں مان رہا، بادشاہ ہی خداوند کی راہ پر نہیں چل رہا، so they cannot expect کہ خداوند ان وعدوں کو ہی پورا کرے گا. اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسیری میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ خداوند بعد میں ان کو اسیری میں لے جا کر وہاں پر ان کی عدالت کرتا ہے، انہیں پنش کرتا ہے. اور ہمیں یہ بات کانٹراڈکشن کے طور پر نظر آتی ہے کہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا اٹرنل کنگشپ کا، مگر یہاں پر تو وہ چلے گئے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. ایون کہ سیکنڈ ٹیمپل جب جوڈائزم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تب بھی اسرائیل کے پاس یہودی حکمران نہیں تھا، بلکہ ادومی تھا. اور ادومی بادشاہ وہ عیساؤ کی نسل سے تھا. اور عیساؤ اور یعقوب یہ دونوں بھائی تھے. شروع سے ہی عیساؤ کی نسل ہمیشہ سے یعقوب کی نسل پر چڑھائی اور ان پر حکمرانی کرنا چاہتے. اور ہمیں یہ بات ہمیں متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں پتا چلتا ہے کہ they were ruling over Jews, they didn't have a king. ان کے پاس بادشاہ نہیں تھا. تو ہمیں یہ بات کئی دفعہ
कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आती है। और द रीजन ऑफ डिसॉल्विंग किंगशिप वाज बिकॉज, इसलिए भी खुदा ने बादशाह नहीं भेजे क्योंकि they were consistently violating the law. वो खुदा के अहकामात को पूरा नहीं कर रहे थे। That was the reason. खुदा ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। अब यसाया ने इसका वे फॉरवर्ड बताया और उसका हाल बताया कि तुम जो सोच रहे हो जब वो असीरी में ही हैं, तो यसाया उसका हल भी बयान करता है। याद रखें, अगर खुदा मुश्किल में डालता है तो खुदा उसका हल भी जरूर बताता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए यसाया का सहीफा, यसाया की किताब, उसका 9वां बाब। अभी आपको ये जरूर हवाला बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा, शायद आपको याद भी होगा। तो मेरे साथ निकाले यसाया की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 6 और 7 दुआ याद मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है, हम इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसके सल्तनत के इकबाल और सलामत की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफाज की गयूरी ये करेगी। अब यहाँ पे अंदाजा लगाएं, यहाँ पे क्या हो रहा है? आखिरी फ्रेज बड़ा मीनिंगफुल है। वो कहता है रब्बुल अफाज की गयूरी ये करेगी, इंसान नहीं करेगा, खुदा करेगा। खुदा की गयूरी ये सब करेगी। आमीन। और इसीलिए हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह आया, who is the son of Adam, the true son of Adam, the true Israel, जो खुदा के उन सब तकाजों को पूरा करेगा, वही दर हकीकत अब्दी बादशाही को कायम करेगा। और इसी तरह से यिर्मयाह भी यीशु अल मसीह के ताल्लुक से गवाही देती है, वे फॉरवर्ड बताता है। मिसाल निकालिए यिर्मयाह का सहीफा, उसका 23वां बाब, उसकी 5वीं और 6वीं दुआ। जी, लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। यानी खुदा कह रहा है कि अब जो बादशाह आएगा, जो दाऊद की नस्ल से होगा, वो सदाकत और इकबाल मंदी से वहां पर रेन करेगा, यानी जस्टिस एंड राइचसनेस होगी। आगे छठियात पढ़ता हूं, उसके अयाम में यहोवा निजात पाएगा, यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत है, गॉड आर राइचियसनेस। तो यहां पर हमें दो पहलू मिलेंगे। खुदावंद इस अबदी बादशाह यानी यीशु के वसीला से वो रास्तबाजी और अदालत को जाहिर करेगा। डिस्पाइट of Israel's kingship, disappointment of exile and loss of hope, क्योंकि जब बनी इसराइल असीरी में है और वो अपनी उम्मीद को खो बैठे हैं, खुदावंद उनकी नाउमीदी में भी उनके पास आता है और यिर्मयाह के वसीला से 33वें बाब की 17वीं आयत में यूं कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी। दिस इज इटर्नल कवेनेंट। और वो दरहकीकत हकीकी बादशाह कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका यीशु मसीह है। और 34वें बाब में दरहकीकत उसकी 23वीं और 24वीं आयत में हमें ये पता चलता है कि खुदा इन सब बातों का कंट्रोल रखता है। याद रखिए, खुदा हाकिम है, ही इज द कंट्रोलर। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे मराहिल आएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे मराहिल आते भी हैं जिसमें आपको लगता है कि बस आपके हाथ से सब कुछ निकल गया है, कई दरवाजे बंद हो जाते हैं, बट याद रखें, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग।
खुदावन सब कुछ संभालने की कुदरत रखता है और वो संभालता भी है, और खुदावन जब संभालने की कुदरत रखता है तो हमें उसकी उस कुदरत पर, उसकी हाकमियत पर इन्हिसार करना है। और I love this chapter, Ezekiel 37:25, कि किस तरह से खुदावन उनके साथ हमेशा रहेगा और दाऊद का तख्त हमेशा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा। आमीन। अब फ्यूचर में जब हम जाते हैं, जब हम नए अहदनामे में आते हैं, तो वहां पर हमें इन सब बातों की फुलफिलमेंट यीशु मसीह में मिलती है। अल्टीमेटली मैं आपको रेफरेंसेस लिखवा दूंगा, आपने उनको लिख लेना है और बाद में वीडियो पॉज करते हुए आपने उनको पढ़ना है। याद रखें कि जो खुदा ने वादा दाऊद के साथ बांधा कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा और जो तुझसे आएगा उसका और उसकी बादशाही अब तक हमेशा तक रहेगी, वो दर हकीकत यकीनन खुदा से मसा होकर आएगा, क्योंकि दाऊद को भी अनॉइंट किया गया। और लेकिन दाऊद का अनॉइंट करने वाला साउल है, और सॉरी सैमुअल है, मगर इस शख्स को जो आएगा और उसके तख्त पर हमेशा के लिए बादशाह करेगा, वो खुदावन की तरफ से मसा होकर आएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि यीशु है, जिसको यीशु मसीह कहा जाता है। याद रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यीशु नाम है, मसीह लकब या टाइटल है। ओके, ये आपने बात याद रखनी है। और मत्ती और मरकस के इंजील जब पढ़ते हैं, सो ये दोनों इंजीली बयानात, मैं सिर्फ इंजील अनाजील की हद तक रहूंगा, मैं ज्यादा से आगे नहीं बढ़ूंगा। नया नामे के 27 कुतब यीशु मसीह की गवाही देती हैं कि किस तरह से वो दाऊद से रिलेटेड है, किस तरह से वो दाऊद की बादशाहत को बरकरार रखता है, उसको कायम रखता है। और मत्ती और मरकस की इंजील जब आप पढ़ें तो पहले ही आयात में देखें तो यीशु मसीह के ताल्लुक से मत्ती ये बयान करता है, यीशु मसीह इब्ने अब्राहम इब्ने दाऊद का नसबनामा, सो इट मींस जीसस क्राइस्ट वाज फ्रॉम द lineage ऑफ डेविड, यानी वो दाऊद की नस्ल से था। और मरकस की इंजील पढ़े तो वहां पर हमें नजर आता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद की खुशखबरी का, इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। और वहां पर हमें ये दोनों बातें पता चल जाती हैं कि किस तरह से ही वॉज द वन जो सब चीजों को संभालने वाला है। और खास तौर पे जब आप मत्ती की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं, ये हवाला लिख लें, मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक, मरकस की इंजील 8वां बाब उसकी 27वीं आयत से 30वीं आयत तक, और लूका की इंजील 9वां बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत में आपको कन्फेशन ऑफ द डिसाइपल्स मिलता है। जब यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कोई कहता है यूहन्ना इस्तबारी, कोई कहता है नबियों में से कोई कहता है वो नबी, और बाद में इसमें पूछा कि तू मुझे क्या कहता है, तो पतरस कहता है तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। So you are the anointed, you are the one जिसे खुदा ने भेजा है बादशाही के लिए। So confession of disciples में भी हमें ये चीजें मिल जाती हैं। और फिर खास तौर पर जिस तरह जब यीशु मसीह अपने आखिरी अय्याम में थे और सरदार काहिन के सामने उनका ट्रायल है, और उनको लान तान किया जा रहा है, जिसका जिक्र आपको मत्ती की इंजील जो 26वें बाब में मिलता है, और इन द ट्रायल्स ऑफ जीसस वर्स 63-66 तक। तो वहां पर जब सरदार काहिन ने पूछा कि जब काहिनों ने भी पूछा, सरदार काहिन ने भी पूछा कि तू कौन है, हमें बता, तो उन्होंने जब कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मसाया, तो उन्होंने इसको द चार्ज ब्लास्फेमी के ये कुफर बकता है। This also proved that he was actually from the line of David. और इसी तरह से जब योना की इंजील पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपके लिए मैं एक हवाला पढ़ दूं, क्योंकि योना अपनी इंजील का मकसद ही यीशु मसीह के ताल्लुक से बयान करता है। और 20वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत में पढ़ता हूँ, वो कहता है, और यीशु ने और बहुत से मुअज्जिज़ शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यीशु ही मसीह है, he was anointed from God and he was anointed to be a king for him. याद रखें, आज खुदा बादशाही करता है हमारे दिलों पर। क्या आज आप खुदावन को अपना दिल देते हैं कि वो आपके दिलों पर हुक्मरानी करे? याद रखें, बहुत जल्द यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और वो ज़ाहिरी बादशाही करेगा। यीशु मसीह ने बहुत दफा ये कहा कि तुम इस बादशाह को समझ नहीं पाओगे, because this kingdom is going to be something different
جو یہودی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, پر میرا خدا رحیم ہے, میرا خدا جلالی, جو اپنے منصوبے کو گہرے اور بہتر طور پر جانتا ہے. وہ بہت جلد آئے گا اور ظاہری بادشاہی بھی ہوگی, اور پھر ہم اس کے حضوری میں ہیلیلویا ہوشنا کے نعرے لگائیں گے. ہیلیلویا. سو that was all for the covenant of David, covenant with David. اور اس کو جتنے حوالہ جات بتائے ہیں آپ نوٹ ڈاؤن کریں, گو تھرو کریں, اور میں مان رکھتا ہوں کہ آپ یقین اور زیادہ گہرے طور پر اس کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کریں گے. God bless you all.